नीमच और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग एक साथ स्वीकृत हुए मेडिकल कॉलेज को देखा जाए तो चित्तौड़ का मेडिकल कॉलेज पूर्ण हो गया है। वहां शिक्षण सत्र की शुरुआत हुए भी 4 से 5 महीने हो गए हैं। ये चित्तौड़ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की लगन की देन है, जो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 10 मई को इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। लेकिन नीमच का मेडिकल कॉलेज श्रेय लेने की होड़ और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण अभी भी 40% भी पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और नीमच जागरण मंच के संघर्ष के कारण नीमच का ये बड़ी उपलब्धि मिली थी। लेकिन भूमि स्वीकृति राशि आवंटन और भूमि पूजन के चक्रों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को शुरू होने में काफी समय व्यर्थ चला गया। नीमच के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता का परिणाम और खामियाजा नीमच जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी मैं मौजूद हूं नीमच के कनौटी में निर्माणाधीन कॉलेज के यहाँ पर, जहां पर के नीमच के जागरण मंच और जनता के प्रयासों से काफ़ी संघर्षों के बाद नीमच को ये सौगात मिली। लेकिन यहाँ पर यह कहना ज़रूरी होगा कि यहाँ इसी कॉलेज के साथ साथ नीमच के नज़दीकी ज़िले चित्तौड़गढ़ राजस्थान को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी। वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी। लेकिन देखने का विषय यह है कि नीमच का मेडिकल कॉलेज अभी तक अधूरा है। वहीं पर यदि चित्तौड़ जिले में निर्माणाधीन कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर जो कॉलेज है वो पूरी तरह बन चुका है। वहाँ पर एजुकेशन का काम शुरू हो चुका है। साथ ही साथ इस कॉलेज का जो चित्तौड़ के मेडिकल कॉलेज का है उसका 10 मई को यानी परसों के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल शुभारंभ करने जा रहे हैं। नीमच जिले के कॉलेज को लेकर हमारे जनप्रतिनिधि केवल ये कहकर फूले नहीं समा रहे हैं कि इस मेडिकल कॉलेज का काम बड़े द्रुत गति से चल रहा है और करीब 30 से 40% काम हो चुका है। तुलना की जानी चाहिए। आइए बात करते हैं इस विषय में। मेरे साथ मौजूद है पत्रकार और समाज से और इन सब मुद्दों को लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने जनप्रतिनिधियों से बात करी है और उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, खास करके मैं विधायक महोदय की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सारा जो काम है विधायक के उसके अंदर होना चाहिए था। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू के अंदर जब मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हुए उसमें मंदसौर में मेडिकल कॉलेज था, नीमच का नहीं था। उसके लिए जनता ने आंदोलन करा और हमारे जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला और उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी। यहाँ से जाकर उन्होंने वहाँ से इसको मेडिकल कॉलेज को सेंक्शन करा लिया और ये मेडिकल कॉलेज की बात हो गई। मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ का भी नीमच के साथ ही सेंक्शन हुआ था। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए जनप्रतिनिधि इस बात के लिए बैठे रहे साल भर तक के मुख्यमंत्री आएंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं था और इनको बिना मुख्यमंत्री के काम करना नहीं था। ये तो वही वाली बात होगी, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसी तरह से इन्होंने पटके रखा और बाद में हुआ क्या कि जब जनता ने और आप लोगों ने, मीडिया ने जो दबाव बनाया कि भाई चित्तौड़ में चालू हो रहा है और नीमच में अभी तक भूमि पूजन नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने बिना भूमि पूजन के काम शुरू करवा दिया। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी आए, बिना मेडिकल कॉलेज में गए, यहीं से उन्होंने दशहरा मैदान से ही भूमि पूजन हो गया उसका। तो ये तो यहाँ की स्थिति है कि जहाँ भूमि पूजन जैसी चीज़ के लिए ये बैठे रहते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पर चित्तौड़ का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए 5-6 महीने से ऊपर हो गए। अभी उद्घाटन का वर्चुअली हो रहा है लेकिन काम तो वहाँ शुरू हो गया। हमारे यहाँ अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ नियुक्त होंगे और बड़े बड़े ऑपरेशन होंगे और वो होगा। वही वाली बात है कि कुछ भी है नहीं, न सूत न लट्ठा, जुलाहों में लट्ठा वाली बात है। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि बहुत नाकारा हैं और कहना चाहिए कि उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। खाली बड़ी बड़ी बातें लफाजी करने से काम होते नहीं हैं, काम करने पड़ते हैं, दबाव बनाना पड़ता है। हमारे माननीय विधायक महोदय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, एक फूलों का गुलदस्ता देते हैं, साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर आके अखबार में छपा देते हैं कि मुख्यमंत्री से विकास कार्यों के लिए चर्चा करते हुए विधायक। बताइए, विधायक जब इतनी चर्चा करके आते हैं तो कहाँ विकास है, कहाँ है वो विकास, गया कहाँ वो? एक सड़क बनवाने के लिए इनको 6-6, 8-8 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है। लोग धक्के खा रहे हैं। 2 साल से ये जो
भाटखेड़ा से यहाँ की जो सड़क है डुंगलाव तक की, ये सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति में नीमच शहर इसीलिए है कि हमारे जनप्रतिनिधि नाकारा है। और मेडिकल कॉलेज अब जब शुरू हो जाए, अभी तो जिला चिकित्सालय की हालत ये है कि वहाँ पे भी जो ट्रामा सेंटर के अंदर आप चालू नहीं करवा पाए, और ट्रामा सेंटर जो है उसके अंदर आप सरकारी अस्पताल के जो मरीज है वो भर्ती कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर बने हुए कितने 5 साल हो गए। देखिए, ये बात सही है कि नीमच की जनता जैसा नीमच जागरण मंच ने जो काम किया था और नीमच की जनता जैसी उस समय जागी थी, अगर लगातार ये मूवमेंट चलता, हमारे यहाँ तो जनता थोड़ी आराम पसंद भी है, कोई भी कुछ भी कर ले जनता देखती रहती, कुछ नहीं। ये हमारे को नीमच जागरण मंच वालों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय इन्होंने एक अच्छा मूवमेंट चलाया और उसका नतीजा भी आया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना अनुसार मध्य प्रदेश को 10 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा दिए जाना तय हुआ था। उन्होंने उतना बजट मध्य प्रदेश के लिए रखा था, और कांग्रेस की जो है गवर्नमेंट उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, और उन्होंने ये 10 मेडिकल कॉलेजेस के नाम, जिलों के नाम, जहाँ पर वे प्रस्तावित जिले थे, जहाँ पर वे मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे, केंद्र सरकार को भेज दिए थे। उसमें नीमच जिले का नाम नहीं था। जब हमें ये पता चला कि आम जनता में ये उस बात का रोष हुआ कि जब नीमच जिले का नाम क्यों नहीं है, चूँकि मंदसौर स्वीकृत हो चुका है या हो सकता है, तो नीमच का नाम उस पर क्यों नहीं है। इस खबर के साथ में ही एक आवाज़ उठी और हम लोगों ने एक मीटिंग तय की, जिसमें नीमच जिले के सभी समाजों के लोगों ने, सभी संगठनों के, संस्थाओं के लोगों ने पहली ही मीटिंग में लगभग 179 लोगों ने मिलकर उस मीटिंग में भागीदारी निभाई। और वहाँ ये तय किया गया कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं सिर्फ। तो इसके चलते हम, चूँकि मात्र 11, 12, 15 दिन शेष थे, ऐसी स्थिति में एक बैठक हमने रखने के साथ में उसमें ये निर्णय लिया कि बगैर राजनीति के ये पत्रकारों के नेतृत्व में एक नया मंच गठित कर इसको जो है, इस आवाज़ को हम उठाएंगे, और उसमें आपके आरोप प्रत्यारोप के इतर जो है सब मिलकर कैसे नीमच के लिए इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवा सकते हैं, उसमें लगेंगे। यह बैठक होने के बाद में सांसद जी सुधीर जी गुप्ता ने इस जो है आंदोलन को बड़ी हवा दी थी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप सब भी उसमें मौजूद थे, सबको याद होगा कि उन्होंने ये कहा था कि भैया, उन्होंने 2 वक्तव्य अलग अलग दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक तो जो है कलेक्टर ने जो है अभी तक जो है वहाँ पर भेजा ही नहीं है प्रस्ताव हम अपनी तरफ से, इसलिए ये प्रॉब्लम है और अभी भी समय है। लेकिन जब उनके साथ में उनकी कुरेदा गया और सवालात की बौछार हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अब हम लेट हो चुके हैं। जब लेट हो चुके हैं तो जनता ने इसको अपने हाथ में लिया, और उसके बाद जो आंदोलन हुआ है, और लगातार मतलब पहली बार तो जो है नीमच जिले बंद की घोषणा हुई, विभिन्न तरह से जो है हमने इन लोगों का जो है विरोध किया, और उसके बाद में मुख्यमंत्री तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कमलनाथ जी से जो है 2 मुलाकातें हुई 3 दिन के भीतर, और यह जो है सभी के सहयोग से जो है ये उस समय मात्र 11 दिन में देखिए, ये नीमच का दुर्भाग्य है कि मंदसौर से भी हम अक्सर पिछड़ जाते हैं, और हमारे समीपस्थ जिले राजस्थान के चित्तौड़ से भी हम पिछड़ जाते हैं। जनता अगर इसको अपने हाथ में नहीं लेती तो यह 30% जो परसेंटेज में गिना जा रहा है वो भी काम नहीं हो पाता। इन लोगों ने नीमच के विकास को रोकने के लिए, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, और अंदर से हम लोग सब जानते हैं इनके धुर्रे नहीं बिखर रहे हैं चूँकि, इसलिए हम लोग उसको बचा के चलते हैं। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने इस नीमच जिले का सत्यानाश करके रखा हुआ है, और यही स्थिति मेडिकल कॉलेज में भी आई थी। चित्तौड़ हो सकता था, आपको एक जगह चयनित करनी थी, आप एक जगह पर जो है राजीनामा समझौता नहीं कर पा रहे थे, ये नहीं देख पा रहे, रजामंदी नहीं हो पा रही थी आपकी। उसके बाद स्वीकृति हुई, कमलनाथ जी की गवर्नमेंट चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, तो आप लोगों ने सोचा कि बस अब हम इसके मालिक हो गए, इस मेडिकल कॉलेज के जो स्वीकृत हो चुका है उसके मालिक हम हो चुके हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमलनाथ जी को इसका श्रेय देना चाहिए, और वो श्रेय इसलिए भी देना चाहिए कि सभी विचारधाराओं के लोगों ने जो है मिलकर इस मेडिकल कॉलेज का संघर्ष को किया। किसी राजनेता की बपोती नहीं है ये, क्या किसी राजनेता की बस की बात नहीं थी ये। ऐसी स्थिति में ये हमारा दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि काम कोई और करता है, स्वीकृत किसी और के ज़माने में होता है, आप अपना नाम लगाने और छापने के लिए उसमें देरी करते हो। कोई आपके तीनों विधायकों में कोई तालमेल नहीं था। एक भाई 10 किलोमीटर के दायरे में जिला चिकित्सालय में के
ये मेडिकल कॉलेज हो सकता है। आप इसको मनासा की तरफ बना दें, इसको जावद की तरफ से, हमें तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक तो राजस्व की ज़मीनों का जो है, जिस तरह से जो है इन लोगों ने लूटपाट मचाई है, आपको एक चंक में 4 बीघा 5 बीघा ज़मीन भी मिलने को मतलब राजस्व की नहीं मिल सकती है ठीक जगह पर। ये तो ज़्यादा 50 बीघा लगभग ज़मीन की आवश्यकता थी यहाँ पर। लेकिन भूमि पूजन कब हो सकता था? जब सरकार की मंशा होती कि आप जो है इसको स्वीकृत कराएं। और चूंकि सरकार के पास में पैसा नहीं है, हर हफ्ते 7,000-8,000 करोड़ का जो कर्जा लिया जा रहा है हर 15 दिन में, ये अब सबको मालूम है। तो सरकार की मंशा थी कि एक आध मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज रोक दिए जाएं। लेकिन हमारे नेताओं में इतना दम नहीं था जो नीमच जिले की जनता की भूख को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके और ये बता सके कि सर इस बार जनता इसमें कोई समझौता नहीं करेगी, जनता को मेडिकल कॉलेज चाहिए। और वो भूख वापस दूसरी बार एक आंदोलन शुरू हुआ। 8 दिवसीय आंदोलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पूरे 18-16 साल के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिले की जनता ने जिस जगह वे जा रहे हैं उस जिले को बंद रखा हो। और वो बंद था, वो 30 सीएम को लगी और 29वें दिन कैबिनेट की बैठक में जाकर उन्होंने नीमच जिले के बजट को स्वीकृति दे दी। तो ये भूख जो है, इस भूख को जो है ट्रांसफॉर्म वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे थे हमारे जिले के जनप्रतिनिधि। मुझे ये लगता है कि आज मेडिकल कॉलेज जब बनना शुरू हुआ है तो ये जो एजेंसी है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में 10-11 मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं और उन्हें मालूम है कि काम करना कैसे है। और अब इन जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, न तो इस काम को ये रुकवा सकते हैं, न ये लोग इस काम की गति को बढ़ा सकते हैं। इन्होंने जितना नालायकीपना इनको करना था वो ये कर चुके हैं इनके हिस्से का, जो भी हो, कांग्रेस से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो। अब वो जो एजेंसी है उन्हें पता है कि हमारी फाइल कैसे आगे बढ़ती है, काम कैसे करवाना है, तो अब ये गति तो कम करवा नहीं पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लेट लतीफ़ी हुई है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है नीमच जिले की राजनीति में कि सिर्फ इनको एक दूसरे के ऊपर पत्थर उछालना है, इनको मीडिया में आने के लिए किसी भी तरह से जो है सामने वाले पक्ष को जो है नीचा दिखाना है और ग्राउंड लेवल पर कोई पॉजिटिव एफर्ट्स अपनी तरफ से कभी नहीं करना है इनको। और इनके पास में इतनी क्षमता भी नहीं है। ये जो लोग हाथ जोड़ के याचना करके टिकट लाते हों अपने लिए, वो लोग क्या अपने क्षेत्र के लिए धमकी भरे लहजे में या तल्ख लहजे में कोई जिले की जनता की मांग पूरी करने के लिए कोई सौगात ला सकते हैं? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगर जनता के लिए काम किया होता तो जनता इन लोगों के लिए टिकट मांगती। तो कांग्रेस के 2-4 लोगों के खिलाफ ये बातें करते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस के खिलाफ बातें करते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा वालों के खिलाफ करते हैं और ये राजनीति में बने रहते हैं। लेकिन इस राजनीति ने जो है नीमच जिले का जो है बहुत नाश किया है। आपने सुना, हमने किशोर जी जवारिया समाजसेवी से बात की, पत्रकार कपिल सिंह चौहान जो कि नीमच जागरण मंच की बड़ी जिम्मेदारी पर रहे, उनसे बात की कि किस तरह से नीमच की जनता ने संघर्ष किया, नीमच जागरण मंच ने संघर्ष किया, पत्रकारों ने संघर्ष किया, तब जाकर 255.78 करोड़ रुपए की राशि का मेडिकल कॉलेज जो कि 97,000 वर्ग फीट पे बन रहा है, इसकी सौगात मिली। इसका केवल श्रेय बटोरने के चक्कर में, वाहवाही लेने के चक्कर में इस कॉलेज का निर्माण लगातार लटकता रहा। कभी शिलान्यास के नाम पर लटका, कभी भूमि पूजन के नाम पर, तो कभी जमीन के चयन को लेकर। नीमच की जनता सफर कर रही है। वहीं पर ये जो घोषणा चित्तौड़ के, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में मेडिकल कॉलेज की हुई थी, हम देख रहे हैं, हमारे सामने उदाहरण है कि वो मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका। जब इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, वहां पर ही नीमच का मेडिकल कॉलेज अभी तक केवल 30-40% करीब बतौर बकौल विधायक दिलीप सिंह परिहार के अभी तक इसका काम पूरा हुआ है। किस गति से काम चल रहा है, ये एक तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करने का विषय है कि कितनी धीमी गति से काम चल रहा है। जबकि इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, कमलनाथ जी ने इसको स्वीकृति दे दी थी। इसका वर्क ऑर्डर मार्च 2021 में करीब जारी, मार्च 2022 में इसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका था। मार्च 2022 के बाद करीब 1 साल से अधिक समय हो गया है और वहीं पर 1 साल के भीतर देखा जाए तो चित्तौड़ का कॉलेज निर्मित हो चुका, वहाँ पर एडमिशन प्रारंभ हो चुके। ये एक उदाहरण है जो ये बताते हैं कि नीमच में विकास की गति
किस स्तर पे चल रही है। नीमच का विकास हमारे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, उनके दमखम के अभाव में निश्चित रूप से सफ़र कर रहा है और उसका खामियाजा नीमच की जनता को भुगतना पड़ रहा है। केवल मेडिकल कॉलेज बना रहे, इसका ढिंडोरा पीटने से क्या काम चल पाएगा? कितनी देरी विकास में हो रही है, इसको देखना चाहिए। नीमच की जनता को वापस से क्या इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, क्या फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना हक प्राप्त कर पाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।